अब जब गर्म कर दी सबल को कि इसको भूत को भगाना, ये भाई वीर को भगाना है। अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो दिखाओ इसका अपना और औरतें चिल्ला रही, हम्म, क्या क्या, क्या प्रकोप भाई है। देवता भी निकालते हैं, हम्म, वही देवता बोलता है। हम्म, अपने जो कुल देवता होता है जिसका हम जागरण करते हैं, रथ देवता हो या भगवान कृष्ण हो या रमोला हो, सब देवताओं का जाग तो मरी थी तो उन्होंने क्या किया, मतलब कि इसको जो है हम, तो हमने इशारा किया भाई देवता ये क्या परेशान हो रहे, इधर उधर इनको जरूर भगाओ आप। हम्म, तो नरसिंह देवता हुआ चाहे भैरव देवता, कोई भी देवता हुआ जिसके जागरण बैठा होता है, हम्म, उसी से उनको वो भगा देते हैं। अब जो अल्प मृत्यु में है उनका तो झुंड बनता है। हाँ। जैसे एक्सीडेंट में मैंने देखा खरादी के अंदर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। धन्यवाद। आप घड़ियाला लगाते हैं, जी जिसको सर। हम हिंदी में जागर कहते हैं। जी सर। तो घड़ियाला क्या है? घड़ियाला ये है कि ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति इस प्रकार से है कि किसी, मान लिया हमारा कोई कुल देवता है, और कुल देवता जो है हमारे, उनकी सेवा के लिए हम, जैसा कुल देवता में माना गया भगवान कृष्ण है, रमोलू देवता है, और कोई आछरी मातरी है, तो हमारे वो कुल में आ जाते हैं। उनकी पूजा हमारे पीढ़ी पुश्तियों से पहले से चल के आ रहा है। इसीलिए उसको हम लगाते हैं, उसको खुश करने के लिए, ताकि हम पे कोई संकट ना आए। इसीलिए हम उस घड़ियाला को लगाते हैं। हमारी कोई भी इच्छा हो, मनोकामना, कुल देवता से रिक्वेस्ट करते हैं कि देवता हम आपकी पूजा करेंगे, घड़ियाला लगाएंगे। ये हमारी संस्कृति है, इसीलिए उसको घड़ियाला कहते हैं। यही घड़ियाला है। लोग घड़ियाला क्यों लगाते हैं? पूर्वजों से परंपरा जो चल के आ रही है, हम्म, घड़ियाला इसलिए लगाते हैं कि जो हमारा कुल देवता होता है उसको पूजना है। अब अच्छा। किस ढंग से पूजें, तो कोई तो पाठ पूजा करता है, हाँ, कोई तीर्थ स्थानों में अपना देवता को ले जाता है। हाँ, लेकिन घर में ही अगर कोई पूजा करना चाहता है अपने देवता की, हम्म, तो उसके लिए जो है हम उसका जागरण करते हैं, ताकि सब लोग, गांव के लोग इकट्ठे हो जाएं। गांव के देवी देवता जितने भी हैं, हम्म, पांडव हैं, या कोई रथ देवता है, हम्म, या कोई भगवान कृष्ण का मतलब पुजारी है, हम्म। रमोली देवता का पुजारी है, उसको हम घड़ियाला कहते हैं। और लगा तभी हम उसको, इसीलिए उसको को घड़ियाला कहते हैं। जैसे घड़ियाला है, तो उसके लिए दिन निकालना पड़ता है पहले से? बिल्कुल, देवी देवताओं का दिन होना चाहिए। अच्छा। बिगड़ दिन तो क्या होता है, वही देवता दिन देगा कि मेरा उस दिन जो है कार्यक्रम होगा। अच्छा, वो दिन इससे कौन निकालता है? देवता निकालते हैं वो या पंडित निकालते हैं? देवता भी निकालते हैं, हम्म, वही देवता बोलता है। हम्म, अपने जो कुल देवता होता है जिसका हम जागरण करते हैं, अच्छा। वही बोलता है कि फलाने दिन जो है मेरी पूजा होनी चाहिए। हम्म। तब जब उसका दिन आ जाता है तो उसी दिन हम जागरण 3 दिन का, 4 5 दिन का करते हैं, ताकि मतलब परिवार में संतुष्टि बना रहे। तो एक दिन में कितनी बाजी लगती है? उसमें ऐसा होता है कि बाजी एक दिन में दो लगती है। एक तो दिन को लगती है हम्म, और एक शाम को लगती हम्म। है। दिन की बाजी 12 बजे से स्टार्ट होती है आपके 2:30 बजे तक। शाम की बाजी 8 बजे से स्टार्ट होती है और 10:30 बजे तक। अच्छा, आपने अधिकतम कितनी बाजी लगाई? अधिकतम बोल रहा हूँ मैं। अधिकतम बाजी का तो कोई, अभी तो अब बहुत साल हो गए इस अच्छा। कार्यक्रम को करते करते। किसी घड़ियाले में गए होंगे आप, आपने वहाँ घड़ियाला लगाया, तो अधिकतम बाजी कितनी लगाई आपने? 15 बाजी तक। अच्छा, ये कहाँ लगाया आपने? बड़कोट में। अच्छा। बड़कोट में जब जागरण होता है बड़कोट गांव में, हाँ। तो हमने वहाँ 15 बाजी लगाई। अच्छा। बस तो कम से कम 1 हफ्ते तक वहाँ जागरण बैठा रहा। हाँ, कृष्ण भगवान का, सभी देवताओं के मिलजुल करके, हाँ। रथ देवता हो या भगवान कृष्ण हो या रमोला हो, सब देवताओं का जागरण इकट्ठा करके गांव के लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं। हम्म। और कम से कम 1 हफ्ते तक हमने वहाँ जागरण किया है, तब की 15 बाजी तक वहाँ कार्यक्रम चला। आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना हुई जब आप घड़ियाला लगा रहे थे और वहाँ के लोगों को पता नहीं चला, लेकिन आपको पता चला कि कुछ ऐसा हो गया? बिल्कुल, वो तो मानने वाली बात क्या है। वो तो ऐसे भी लोग हैं कि घड़ियाला तो चल रहा है, हाँ, देवता नाच रहे हैं, हाँ। कहीं से प्रेत आ गया, अच्छा। भूत आ गया, अचानक किसी देवता को पता लग गया, तो वो उसका पीछा करते उसको भगा देते हैं। हम्म, अगर बाई चांस कभी पता ना चले और हमको पता लगे, तो हमारे पास तो अपना साजबाज होता है, हम कहाँ छोड़े। फिर हम इशारा देते हैं देवताओं करे, देवता ये क्या हो रहा है, अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो दिखाओ इसका अपना प्रकोप दिखाओ, इस भूत को भगाओ यहाँ से, हम्म। ताकि जनता या किसी के बच्चे परेशान ना हो। कभी हुआ, मतलब कौन सी घटना है, आप बता सकते हो उस घटना को, कहाँ हुई ये घटना? नकोड़ा गांव है एक, अच्छा। तो वहाँ कार्यक्रम चल रहा था। तो कार्यक्रम चल रहा था वहाँ, तो बूढ़ा आदमी था बेचारा एक, कृष्ण का भी माली है हम्म, और भीम का भी माली है, दोनों देवता उस पे
तो मैंने इशारा किया, अब वहाँ तो औरतें औरतें नाच रही थी, कोई जेंट्स होता तो बता ही लेता है। अब औरतें थे बेचारे, औरत बाहर कहाँ जा सकती है। तो मैंने उनको इशारा किया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये शोर गोर का हो रहा है, ये बच्चे चिल्ला रहे और औरतें चिल्ला रही, ये क्या क्या, क्या प्रकोप है ये। फिर उसने जो है मतलब उस पे देवता अच्छा। आ गया हाँ, ढंग से, मतलब तो उसने क्या किया, जो सब्बल नहीं होती है उस सब्बल को चूल्हे में डाली, अच्छा। भट्टे में डाली, उसको गर्म किया अच्छे प्रकार से, फिर अपने कंधे पे रखा, अपने मुंह में रखा कि है कोई भूत है तो मेरे सामने आ जा, या तो तू इसको चाट ले या मैं चाटूं। हाँ, तो उस देवता ने उसको उसको मतलब सब लोगों के के बाहर बाहर घूम घाम के उस सब्बल को उससे दूर को कर दिया। अच्छा। तब जैसे शांति हुई, इसलिए देवता तो है। हाँ। वही इसी प्रकार से ऐसी घटना भी होती है कहीं कहीं। अच्छा, जैसे घड़ियाले में है, तो घड़ियाले में कांसे की थाली और डमरू ही क्यों बजाया जाता है? वो इसलिए बजाया जाता है कि डमरू तो हो गया शंकर भगवान का, अच्छा। विख्यात है, हुँ, इसीलिए डमरू बजाते हैं, हुँ, क्योंकि शंकर भगवान के पास डमरू था। हुँ, कांस की थाली इसलिए बजाते हैं कि कंस के नाम से विख्यात है। जब भगवान ने आकाशवाणी की थी कि हे कंस, तेरे मारने वाला जो है, ये कोई योगिनी थी ना, तेरे मारने वाला जो है ब्रज में पैदा हो गया। हुँ, तो पैदा था कृष्ण। अब कृष्ण था, जब कृष्ण ने कंस का संहार किया, तो उस समय भी भगवान ने कहा था कि कंस का नाम तो ऐसा भी विख्यात है, हुँ, लेकिन कंस के नाम में कांस नहीं रखूंगा। तो इसलिए जो जब कांस नहीं रखूंगा तो अब कलयुग है, तो हुँ, कलयुग में कंस के नाम से कांसी की थाली बजाई जाती है, और स्टील क्यों नहीं भी बजाया जाता, हुँ, कोई सिल्वर का क्यों नहीं बजाया जाता। इसलिए कंस के नाम से ही कांस की थाली बजाई जाती है, हुँ, और डमरू को जो है शंकर भगवान के ओर से बजाया जाता है। अच्छा, वही इसीलिए कांस की थाली और डमरू बजाया जाता है। कि वीर क्या होता है? वीर ये होता है कि किसी पे, हमारे रीति रिवाज में कहीं किसी का झगड़ा हो गया, अच्छा। एक गांव सीमित तक बात है, हुँ, ये हुँ, शहरों में नहीं चलता है, ये गांव में चलता है। किसी दो पक्ष का झगड़ा हो गया, हुँ, अब कहते हैं भाई देवता को पुकारता हूं, मैं तो दोष लगा देता हूं ताकि ये परेशान रहे और मैं सुख से जीऊं। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब वो कहता कि मेरे पे वीर लग गया है, वीर किसको कहते हैं, वीर होता है शिवगण। अच्छा, शिव गण शिव जी होते हैं। के गण होते हैं वीर। जैसा मतलब नरसिंह देवता हो गया, हुँ, हुँ, वो भी शिव जी का गण है। हुँ, हुँ, भैरव देवता हुआ, हुँ, शिव जी का गण है। या अन्य कोई जैसे हमारे जसाकोटी देवता है, कलवा देवता है, ऐसे ही मतलब करके ये शिव के गण में आ जाते हैं। हुँ, तो गणों के आधार पर जो है ये, अगर किसी पे दोष लगे तो उसमें जो है मतलब शिव गण के आगे और भी देवता फेल है, क्योंकि शंकर भगवान की शक्ति कुछ दूसरी है। शंकर भगवान के सामने कोई देवी देवताओं की नहीं चल सकती, क्योंकि वो जरामर है। हुँ, तो जब एक जगह की बात है कि किसी पे बीर लग गया, अच्छा। अब बीर लग गया तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए कि यार इस पे बीर लग गया, इस घर में बीर लगा हुआ है, कभी कोई परेशान होता है, कभी कोई परेशान होता है। तो वहाँ क्या क्या उन्होंने मतलब घड़ियाल दो है। चार, हाँ नहीं अच्छा। इकट्ठे हो गए कि भाई इस बीर को भगाओ। अब आ गए वहाँ पांडव के नाम से भी आ गए, पांच अच्छा। पांडव, हुँ, हुँ, पसुआ बोलते हैं जिनको। हाँ, हाँ, अरे गांव के भी और देवी देवता भी आ गए वहां पर। उन्होंने क्या किया कि सब्बल जो है भट्टे में डाल दी और चार पांच सब्बल गर्म कर दी। अब जब गर्म कर दी सब्बल को, कि इसको भूत को भगाना, ये भाई वीर को भगाना है। उस समय पता नहीं था कि वीर है। उस समय पता मतलब पता भी तो था, अच्छा, पर ये नहीं था पता कि मतलब ये अच्छा, ऐसा वीर है, इसको और देवता भगा लेंगे, अच्छा। क्योंकि उसको भगाने वाला कोई नहीं होता। हुँ, हुँ, वो है शिवकांश, हुँ, हुँ, वीर होता है शिवकांश। अब उन्होंने सब्बल निकाली, जब तक सब्बल वो चाटने के इसमें थे कि पहले हम सबल को लेंगे, हुँ, हुँ, तब तक जो है शंकर भगवान के गण ने, विश्ववीर ने खुद ही छलांग मार दी। अब छलांग मार दी तो जितने भी वहाँ सब्बलें थी वो अपने आप चाट ली। अच्छा। अब अपने आप चाट ली तो सभी जो बाहर से आ रखे थे, अतिथि देवता लोग, पसवा लोग, हुँ, हुँ, उन्होंने देखा कि भाई हमारी बस की बात तो कुछ नहीं है। बस की बात कहाँ से होगी, वो तो शिव जी के गण है। अच्छा। तो गण के बराबर शिव अंश है वो, उसके बराबर कोई भी देवी देवता नहीं नहीं है, है। इसलिए उसको वीर कहते हैं। अच्छा, इसी से वो विख्यात। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद क्या होना था तब, अच्छा, उसके बाद तो उसी से रिक्वेस्ट किया, उसके पैरों में माफ़ी माँगी। माफी मांगी, हुँ, हुँ, और उसको मनाया बुझाया, बड़े प्यार से उसको शांत किया हुँ, हुँ, कि आपके नाम का मंदिर बना देंगे और आपकी पूजा करेंगे, और तब शांत, कुदरती शांत, अच्छा। इसलिए उसको वीर कहते हैं। कभी कोई आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई कि किसी पे भूत लगा हो या आपके आस-पास कोई भूत हो?
मतलब ऐसा कभी हुआ आपके साथ? आपने महसूस किया उस चीज़ को? नहीं, नहीं महसूस तो किया, लेकिन जो देवता वहाँ जिसकी जवाबदारी होती है नाचने की, वो चाहे रथ देवता हो जिसके नाम से जागरण बैठा हुआ है, रथ देवता हो, भगवान कृष्ण हो, या नरसिंह देवता हो, या भैरव देवता हो, उसकी अपने आप जो है उसके अंदर वो शक्ति तो है। तो वो जो है मतलब कोई भूत प्रेत भी आए तो हम उनको, अगर उनको पता भी न चले, क्योंकि 24 घंटा देवता इंसान पे जागरूक नहीं होता है, हुँ, हुँ। उसके घड़ी होती है आने की और जाने की, हुँ, हुँ। आते समय और जाते समय, बीच में तो अपना थोड़ा सा उसका वो होता है। तो हमने इशारा किया, भाई देवता ये क्या परेशान हो रहे इधर उधर, इनको जरूर भगाओ आप। हुँ, हुँ। तो नरसिंह देवता हुआ चाहे भैरव देवता, कोई भी देवता हुआ जिसके जागरण बैठा होता है, हुँ। उसी से उनको वो भगा देते हैं। सर आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना हुई कि आपको लगा हो कि आपके आस-पास भूत है? देखो, एक बार मैं यहाँ खनेड़ा गांव से सियालना के लिए घर के लिए आ रहा था, हुँ, तो मेरे पास अपने देवी देवताओं का, मैं पुजारी हूँ जब, तो मेरे पास देवी देवताओं का बैग भी था। अब मैं खनेड़ा से चला शाम को 7 बजे। अब रास्ते में आया मैं तो ऐसी प्रक्रिया दिखाई दी एक, जो कि मेरे को परेशान करने लगे। अच्छा, कभी आगे, कभी पीछे, कभी नीचे, कभी ऊपर। अब मैं हो गया अकेला। अच्छा। और मैं जब घर को आ रहा था, कितने बजे की बात होगी लगभग? लगभग ये बात होगी आपके 8:30 बजे करीब, रात के समय? रात को। अब मैं जब घर को आ रहा था, तो वो प्रेत आत्मा जो है मेरे को परेशान कर रही थी। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा मेरे पास कोई, अब मैं भी थोड़ा सा देवता का पुजारी हूँ, थोड़ा देवता भी आ गया। अब जब वो उसने मेरे को ज्यादा ही परेशान कहा, मैंने कहा भाई मेरा कुल देवता है, तू भी तो रक्षा कर ले, ये मेरे को परेशान कर रहा है। हुँ, हुँ। तो जब देवता थोड़ा सा मेरे अंदर प्रकट हुआ, तो मेरे पास और कुछ नहीं था वहां, मैंने अपने जेब अपने बैग से अपना शंख निकाला। अच्छा। अब शंख निकाला तो मैंने शंख बजाया। हुँ, हुँ। अब शंख बजाते हुए जो है मतलब वो रास्ते के नीचे जैसे मतलब कोई पेड़ नहीं गिरा, हुँ, हुँ। ऐसे ही डर के मारे गिर गया, अच्छा, क्योंकि वो मेरे पास थोड़ा देवी शक्ति थी। अगर शक्ति नहीं होती तो वो आदमी मेरे को परेशान करता। अच्छा परेशान कैसे-कैसे कर रहा था मतलब? परेशान ऐसा कर रहा, तो कभी वो अपने कई रूप निकाल रहा था। अच्छा। कभी तो बंदर बन रहा है, और कभी मतलब कोई गोला बन रहा है, और इधर उधर मेरे आस पास भटक रहा। वो मेरे को गिराने के चक्कर में था, लेकिन मेरे पास से शक्ति थी। मैंने शंख बजाया, और शंख की ध्वनि ऐसी होती है, वो शंख ध्वनि जो है वो बैकुंठ तक जाती है। जब कोई कार्यक्रम होता है, कोई देवी देवताओं का कार्यक्रम होता है, अगर शंख ध्वनि बजाई जाती है, तो शंख ध्वनि से देवता पहले जागृत होते हैं कि भाई शंख ध्वनि आ गई। तो शंख ध्वनि है, एक बार ये शंख ध्वनि जो है बैकुंठ तक वैकुंठ जाती है, बैकुंठ तक जाती है। इसलिए शंख की मान्यता सबसे ज्यादा हो गई, शंख ने जो ही उस प्रेत को दूर कर दिया। जैसे आप घड़ियाला लगाते हैं, तो जो देवता है, अलग-अलग देवता है, जैसे रथ देवता हो गया, पितृ देवता हो गया, अलग-अलग प्रकार के देवता हैं, जैसे भैरव देवता हो गया। तो इनका जो जो आप बजाते हैं, तो इसका भी अलग-अलग ताल होती है क्या? जैसा कि रथ देवता का अलग ताल होता है, भगवान कृष्ण का अलग ताल होता है, और वीर देवता का अलग ताल होता है। अच्छा। माँ भगवती है, देवियाँ जितनी भी है ये आदि शक्ति जगत जननी, उनके भी अलग ताल होते हैं। हुँ, हुँ। ये अलग अलग तालों में प्रकट होती है, ये की ताल से पैदा नहीं होते। हुँ, हुँ। अब जब शंकर भगवान का और कंस के नाम से जो थाली डमरा बजाया जाता है, उनका भी अलग अलग-अलग। अलग ताल है। अच्छा, अच्छा। अब उनको हम इकट्ठा जोड़ने के लिए जो है मुंह से भी बोलेंगे, और बाजू से भी बोले, डमरे से भी बोलेंगे, थाली से बोलेंगे। हाँ, हाँ। तो प्रत्येक देवता का अलग अलग कहानी लगती है, ठीक है। जन्म कथा अलग अलग से लगती है। अच्छा, उसमें भगवान कृष्ण का जन्म है एक। अच्छा। तो भगवान कृष्ण का जन्म वो माता देवकी के गर्भ से हुआ। तो 8वां गर्भ जो है कंस का काल था। हुँ, हुँ। अब कंस का काल था, तो जब योग माया ने अगर जब 6 गर्भ मार दिए, किसने, कंस ने, कंस ने हाँ। और 7वां गर्भ में जो है रोहिणी माँ के गर्भ से बलराम पैदा हुए, और देवकी माँ के गर्भ से ही कृष्ण पैदा हुआ। तो पैदा होते ही जो है जेल में, मतलब जो जहाँ कारागार था वहां ताले तुले लगे हुए थे। शॉर्ट बता रहा हूँ इस बात को। अब जब ताला लगा हुआ था, जब भगवान ने का अंतिम चरण आया, अंतिम चरण मतलब 6 गर्भ मार दिए। अब जब 8वां गर्भ मारने के चक्कर में मामा कंस था, तो कंस आया जहां कारागार में देवकी और वसुदेव जेल खाने में थे।
तो कंस ने क्या काम किया कि मतलब अब कहने लगा कि अब जो तो कृष्ण था वो तो अपने उसने रात को विराट रूप लिया हम्म, और पिता वसुदेव को ये कहानी सुनाई कि पिताजी आप मेरे को गोकुल में छोड़ के आओ माता यशोदा के पास, और वहां से उनकी कन्या ने जन्म लिया, वहां से उस योग माया को लिया ताकि कंस से कृष्ण को बचाया हाँ, जाए। तो रातों रात मतलब कंस को योग माया वसुदेव जी बिंद्र यहाँ गए, गोकुल में गए, कृष्ण को वहां छोड़ा और वहां से जो है वो योग माया लाई लड़की हम्म, और माता देवकी को दिया। तो कंस महाराज जब आए उन्होंने देखा कि आठवां गर्भ क्या हुआ, तो देखा कि वहां देखा तो लड़की है। अच्छा, उसने कहा ये भी तो, अब देवकी माँ कहने लगी, वसुदेव जी कहने लगे, हे हे महाराज इसको मत मारो, ये तो कन्या है। उसने कहा नहीं कन्या नहीं, ये तो आठवां गर्भ मेरा है, इसको तो मैंने मारना ही है। अब जब उस लड़की का पैर पकड़ा, उसको पटकना चाहा, मारना चाहा, तो हाथों से छूट गई। अच्छा, अब छूट गए तो ऊपर से योग माया देवी मां खड़ी हो गई। उसने कहा हे मूर्ख कंस, तेरे को मारने वाला कोई ब्रज में पैदा हो गया है, भगवान कृष्ण जो है ब्रज में पैदा पैदा हो हुआ। गया है, मुझे मार के क्या फायदा, तेरा काल तो पैदा हो ही गया। हम्म, तो कंस ने बोला मैं क्या करूं। अब जब उसने उस वाणी को सुना तो उसने जेल से उनको तो बंदी घर में डाल ही रखा था। हम्म, तो उन्होंने आगे की प्रक्रिया शुरू की, अब ऐसा काम करो, अब कोई ऐसा राक्षस भेजें ताकि उस बालक की हत्या करे। तो सबसे पहले कंस ने सबसे पहले पुतना को भेजा। पुतना रक्षटी है एक, हम्म, पुतना को भेजा कि आप जाओ जितने भी शिशु हैं गोकल में उनको मार के आना, मथुरा में मैं तेरे को अच्छे प्रकार से जो चाहेगी वो वरदान दूंगा, हम्म, जो चाहेगी वो दूंगा। तो चले गई, उसने भेष बदल के गई और गोकल में, और घर घर में गई तो उसने बीन बजाना स्टार्ट किया। वो बीन बजाते बजाते वो जो है सारे शिशुओं को क्या उसने अपने जो स्तन जो होते हैं ना, इस थनों में जहर भर दिया अच्छा, कि मैं जहर भर के जो है उनको पिलाऊंगा, उन जितने भी शिशु हैं और उनको मार के कृष्ण को भी मार के आऊंगा। तो घर घर में जब दो चार शिशु मर गए तो लास्ट में जो है मतलब वो कृष्ण के घर। यशोदा माँ के घर में। अच्छा, अच्छा, तो यशोदा माँ के लिए कहने लगी कह रहे तेरा ये लाल जरा मेरी गोदी में दे दो, मैं तो उनकी फूफू हूँ। हम्म, उन्होंने कहा फूफू कैसे हो गई, क्या आपको पता ही नहीं मैं तो फूफू हूँ, क्योंकि वो तो भेष बदल के जा रहे थे उसको मारने के लिए। हम्म, तो भगवान कृष्ण को पता लगेगा कि ये मेरे को मारने के लिए आई है। हाँ, उसने उनको उठाया, उसके गोदी में दे दी कि आप इसको अपने गोदी में ले लो, मैं इनके लिए दूध बना के लाती हूँ। हम्म, अच्छा, तो जसोदा माँ तो गए अपने दूध बनाने, और उसने कहा जब तक जसोदा माँ आती है तब तक मैं इसको जहर पिला देती हूँ, इसको खत्म कर देता हूँ इस कृष्ण को। हम्म, तो उसने भगवान कृष्ण ने क्या लीला की कि अपना वजन ऐसा बढ़ाया कि जैसे मानो ये कोई हिमालय पर्वत जैसा वजन बढ़ाया। हम्म, अब वजन बढ़ाया तो उस पुतना ने क्या अपना विराट रूप स्टार्ट कर दिया और वहां से उड़ गए, भगवान कृष्ण उसकी छाती में उड़ गए। उसने कहा जब भगवान ने उसके प्राण लेने स्टार्ट कर दिए, उसने कहा अब नहीं बचूंगी। तो पृथ्वी में नंद के मतलब गोकुल में कहीं ब्रज में नीचे गिर गई और अच्छा, भगवान उसके छाती में चिपटे हुए। भगवान उसको जहर को उसके प्राण ले रहे, जहर का तो भगवान कृष्ण क्या नहीं कर सकते, सही बात है। वो तो भगवान है। तो उन्होंने वो जहर पिए थे उस पुतना को भी अच्छा, समाप्त कर दिया, उसको भी मार दिया वहां। अच्छा, जब उसको मार दिया, अब सब ब्रज के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने देखा कि भाई भगवान कृष्ण अरे कहाँ गए, देखा तो पुतना के यहाँ उसके छाती में खेल रहे हैं, और तो रग से टिके वो बल क्या होगा अब कैसे बचा। भगवान कृष्ण ने बोला अरे भाई, उन्होंने नंद बाबा ने कहा कि अब ये इस मेरे बालों को मारने चाहती थी, इसके लिए इसकी गति कर दो, अच्छा, मतलब इसको चिता लगा के इसको इसका विसर्जन कर दो। तो उसको जब आग लगाई तो उसकी सुगंध सारे ब्रज में ऐसी फैली जैसे कोई इष्ट देवता हो। वही गंधी इसलिए आई कि भगवान कृष्ण ने उनकी दूध पी, हम्म, इसीलिए उसको फूकने में उसकी गंध चारों तरफ फैल गई अच्छा, और तो पुतना को मार दिया। तो आगे तो ये बहुत लंबी कहानी है, आपके यूट्यूब में तो इतना कहाँ लंबा चलेगा, भगवान की तो अंत कथा है, अच्छा, जिसका इसको, तो कोई अंत ही नहीं है। अच्छा, इसको आप घड़ियाले के माध्यम से बताते हैं मतलब। इसको हम घड़ियाला के माध्यम से बताते हैं। जिस समय मतलब भगवान कृष्ण का जब कहीं घड़ियाला होता है
उसको हम जन्म कथा लगाते हैं कि हम्म, गर्भ में कैसे रहे, हम्म, इन्होंने जन्म में कैसे कैसे इनका जन्म हुआ, हम्म, कैसे इन्होंने गोकुल में लीला की, और क्या क्या है, इसका कोई अंत नहीं है, इसकी बहुत लंबी कहानी है। अच्छा। जैसे घड़ियाला है तो घड़ियाला कौन से महीने में लगता है? घड़ियाला तो ये दिसंबर से और आपके मार्च तक, हम्म, मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हम्म, ये 4 महीने जो है ये घड़ियाला चलता है। हम्म, उसके बाद फिर इंड होता है, उसके बाद नहीं लगता है ना। फिर अगर जो दिसंबर आएगा हाँ, तब ये स्टार्ट होते हैं। अच्छा इसका सीजन होता है मतलब सीजन होता है इसका भी। हम्म, देवी देवताओं का जो है मतलब वो महीना होता है, हम्म, और देवी आगे पीछे तो इसलिए लगाया जाता है कि उसका कोई हिसाब नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे रथ देवता है, हम्म, कोई पितृ देवता, उसमें कोई लेडीज होती है, कोई जेंट्स होता है। जब वो मर जाते हैं तो अगर कोई अल्प मृत्यु जिसकी हुई, हम्म, जिसकी अल्प मृत्यु हुई, वही कहीं दोष लग गया, जिसका तो न तो ऊपर वाला लेने वाला था हम्म, और न यहाँ मरने वाला था, अचानक उसकी मृत्यु हो गई, इसको कहते हैं अल्प मृत्यु। अब जब अल्प मृत्यु में कोई पेड़ से गिर गया, कोई पहाड़ से गिर गया, घास काटते हुए कोई गोरा, हमारे इसमें कई जगह जो है मतलब कई औरतें गिर गई, कोई पेड़ से गिर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कई लड़कों का एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से हुआ, हम्म, तो इनको कहते हैं अल्प मृत्यु। हम्म, अल्प इनका अल्प मृत्यु में है तो ये क्या करते हैं, घर में बोलते हैं दोष लग जाता है, मतलब दोष हो जाता है, अच्छा पितृदोष पितृदोष हो जाता है, हम्म, इसको पितृदोष बोलते हैं। हम्म, अब उन्होंने फिर पितृदोष का पता कैसे चलता है, किसी ब्राह्मण के पास गए, किसी या देवी देवताओं के पास गए। देवी देवता मतलब जैसे हमारे राजा शेषनाग जी हुए, इधर हमारे मुनि महाराज जी हुए, हम्म, हमारी देवी भगवती हुई, इनके पास जाके या किसी ब्राह्मण के पास जाके तो वो बताएंगे कि इसमें ये परेशान है, क्यों ऐसा परेशान है, तो वो बताते हैं कि ये है पितृदोष, अच्छा इसकी पूजा करो, और इसको जो है मतलब प्रेत योनि से इसको देव योनि में निकालो, ताकि जो मतलब ये सुखी शांत रहे, संतुष्ट रहे, शांत हो जाए और तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम्म, तो इसलिए इसको भी पितृ देवता के नाम से जानते हैं, और इसका भी पूजा होती है, घड़ियाला लगाया जाता है। इसकी पूजा अधिक से अधिक माह के महीने में होती है। अच्छा जैसे पितृदेवता का माह का महीना मतलब हम्म, इसलिए होता है कि जैसे लड़कियां ससुराल जाती है ना, हाँ ऐसे ही पितृदेवता होता है, उसका भी अचानक आना होता है। हम्म, तो उनके नाम से जब जागरण होता है तो उसको बुलाया जाता है, उनके घर में भेंट होती है कि भाई मैं अल्प मृत्यु में मरा, और मेरे को जो है जो लौंग सुपारी आपके पास है वो मुझे दे दो। वो ये नहीं बोलता पितृदेवता कि मेरे को ऐसा दो कि मेरे को तैसा दो, हम्म, उसको बस जो अपनी पूरी प्रसाद जो बनाया घर में, और उसकी सेवा पानी की थोड़ा मुलाकात हुई, उसकी दुफारी दफारी मतलब हमारे घरिया रीति में जो है, हम्म, उसको जो कुछ देना है उसको दिया और उसको शांत किया, इसीलिए उसको पूजा होती है, और इसीलिए पितृदेवता को शांत किया जाता है। अच्छा जैसे आपने बताया कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई पहाड़ से गिर गया अगर कोई व्यक्ति फांसी लगाता है जैसे अपनी खुद की मर्जी से तो उसका भी घटियाला होता है क्या उसका क्योंकि घड़ियाला किस बात, वो भी तो अल्प आयु में मरा है ना मैंने अल्पायु में तुम्हारा है, वो भी तो उसका भी कोई निश्चित नहीं है। हम्म, फांसी जिसने जानबूझ के लगाई, हम्म, वो तो शर्म के मारे आ भी नहीं सकता अच्छा कि मैंने तो फांसी लगाई, अपने हाथ से खुद किया। हम्म, और कोई अगर ऐसा अनाड़ी हो तो जीते हुए भी परेशान किया और मरते हुए भी परेशान कर परेशान किया, तो क्या करें, तो उनको तो पूजना है ही, हम्म, ताकि शांत रहें। पितृ देवताओं का उद्धार करने के लिए जब सबसे बड़ी बात यह है, पितृ देवताओं का ये होता है उसमें कि पितृ देवता का श्राद्ध होता है, तो श्राद्ध होने से अगर उसको मतलब कोई तो मान लेते हैं, कोई तीर्थों पे जाते हैं, वहां उनको स्थापित करते हैं, अब कोई तीर्थ स्थान में भी ले जाके फिर भी बोल रहे हैं कि ना हमको पूजा ही चाहिए। अच्छा कई पितृ देवता ऐसे हो गए कि 8-10 इकट्ठे हो गए, अच्छा 15-20 इकट्ठे हो गए मर के। हाँ अब जो अल्प मृत्यु में है उनका तो झुंड बनता है। हाँ जैसे एक्सीडेंट में मैंने देखा खरादी के अंदर, हाँ, तो वहाँ 3-4 लड़के एक्सीडेंट में मरे, अच्छा उनका एक ग्रुप बना हुआ है,
हाँ, अब एक ग्रुप बना हुआ है तो वो परेशान करते हैं, तो सबके बारी बारी से उनकी पूजा दी जाती है। तब जब एक की पूजा दी तो बोलता है आज तो तेरे घर में लिया हमने, अब कल तो अपने घर वालों को परेशान करेगा, तेरे यहाँ मिलेगा। अच्छा, फिर तीसरे वाला बोलेगा कि अब तेरी बारी है। इनका भी बारी सिस्टम होता अच्छा, है, इसलिए इनको भी पितृ देवता के नाम से विख्यात है और पितृ देवताओं की पूजा करते हैं। मर के अल्प प्रवृत्ति में यही पूजा होती है उनकी, और क्या है। अच्छा अगर जैसे पितृदेवता ने बोल दिया कि मेरा घड़ियाला 3 साल बाद या 5 साल बाद लगाना है, अगर कोई नहीं लगाता है उसके बाद, तो उसका क्या नुकसान होता है? नुकसान तो वो फिर दोष लग जाएगा, अच्छा, वो फिर दोष लगेगा कि मेरा जो वादा था उस वादे में मेरे को क्यों नहीं दिया, हुँ, हुँ, मेरा जो वादा है उस वादे में क्यों नहीं दिया, इसलिए उस वादे में उसको दो। हाँ, पूछताछ करके जब वो नाचता है, प्रकट होता है हुँ, किसी आदमी पर, किसी लेडीज पर या किसी जेंट्स पर, तो उसको पूछा जाता है तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, 3 साल में तेरे को पूजा चाहिए, 5 साल में चाहिए, उसको पूछ के इस प्रकार से होता है। ऐसा है कि जो मतलब कि मैं बहुत नाच गई या बहुत आ गया मैं, मेरे को जो है आप कहीं तीर्थ स्थान में, अच्छा, ऐसा भी होता है मतलब, ऐसा भी होता है। पर ये नहीं होना चाहिए कि तीर्थ स्थान में जाके फिर उसके बाद दोबारा फिर उसके बाद हाँ, दोबारा आ जाए, क्योंकि ऐसे कांड कई हो गए। अच्छा ऐसा भी होता है? तीर्थ में भी छोड़ दिया और फिर भी घर आ गए फिर, हैं? ऐसे भी हुआ हमारे सामने। यहीं बगल में खनेड़ा की बात है। अच्छा, क्या-क्या हुआ? यहाँ ऐसा है कि उन्होंने मतलब ये किया कि उनकी एक छोटी लड़की थी मरी हुई, अच्छा, कितने साल की लगभग? वो होगी करीब 7-8 साल की, हाँ, हाँ, 7-8 अच्छा। 7-8 साल की, और मरी थी। हुँ, हुँ, तो मरी थी तो उन्होंने क्या किया मतलब कि इसको जो है हम बद्रीनाथ में स्थापित करके आते हैं। अच्छा, तो अपनी मर्जी से किया ना, उसको पूछते ना पहले अच्छे अच्छा, प्रकार से कि क्या होना है, क्या मतलब कैसे, आपका है जाने का मन कि नहीं? या हाँ, क्या है कैसा है। और उन्होंने बिना मतलब से 5-7 लाख रुपए खर्च किया, हुँ, हुँ, बद्रीनाथ ले गए और बद्रीनाथ वहाँ स्थापित कर दिया कि हमने छोड़ा है वहाँ। हुँ, वो हुँ, घर से गई नहीं। अच्छा, उसने कहा मेरे की जब मैं प्रकट हुआ ही नहीं था घर में, हाँ, हाँ, मेरे को पूछा ही नहीं गया, तो आपने मुझे तो ऐसे क्या आपने किया? ऐसा ऐसा क्यों किया, हुँ, हुँ, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। हुँ, हुँ, तो फिर घर में फिर प्रकट हो गई। अब जो पहले तो कोई प्रकट हो गए तो उसने ये बताया कि भाई मैं पूजा मांगती हूँ अपना, मेरे को तो घड़ियाल चाहिए अपना। तब फिर उसका फिर से घड़ियाल हुआ। फिर से घड़ियाल लगाया। अच्छा, और जबकि आप कम से कम उसको जो है 40 साल तो हुए होगी, 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। हाँ, अच्छा, अरे कोई तो ऐसा है कि मतलब पीढ़ी पुश्तों से निकल के आ रहे हैं। हैं? ये आत्मा जब भटकती है, हुँ, आत्मा तो होती है, आत्मा जब भटकती है इसके लिए कहीं जगह नहीं मिलती है, हुँ, हुँ, वो दोष करता है। अब जिसको तो कहीं शांति मिल जाती है वो क्यों करेगा बेचारा। अब जिसको शांति नहीं मिलती है वो जो दोष करेगा ही, इसी प्रकार से उसको। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपने भैया। हमें इतना समय दिया और आपको अगर ये कन्वर्सेशन अच्छी लगती है, तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिएगा क्योंकि आपके शेयर से और आपके लाइक से हमें मनोबल मिलता है और ऐसे ही प्यार बना के रखिए। धन्यवाद।